पंचायत में 5.5 करोड़ रुपए आए हैं। 2017 में 1,27,53,964 रुपया, 2018 में 1,20,22,100 रुपया, 2019 में 69 लाख रुपए से ज़्यादा का फंड आया है। पिछले साल 2020 में कोरोना का जब समय था तो 1,39,00,000 रुपए से ज़्यादा का फंड है, और इस साल 91,97,000 का। लेकिन जनता को कुछ मालूम नहीं है कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। जी हाँ, आप देख रहे तेज बिहार में मोहम्मद इकलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ बासोपट्टी के खौना पंचायत में मौजूद हूँ, नेपाल बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है। हमारे सामने जो बैठे हुए हैं वो पीडी रंजन जी है, जो इस बार मुखिया पद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले उसको तेज बिहार की तरफ से धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार तेज बिहार का, और उनके सारे व्यूवर्स को मेरा प्रणाम। सर, आप अपनी तरफ से अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रिय रंजन है और मैं सामाजिक क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर पे मैं लगातार काम करता रहा हूँ। छात्र जीवन के बाद छात्र राजनीति में हमारी दखल रही है, और बिहार के जो 3-4 प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तर बिहार की, चाहे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, या वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, या वो बिहार यूनिवर्सिटी हो, इसमें बदलाव की लड़ाई जो हमारी संगठन है मिथिला स्टूडेंट यूनियन वो लड़ती रही है। और वर्तमान में संगठन ने मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता को राष्ट्रीय संगठन मंत्री बना के सुशोभित किया हुआ है। सर, जब आप वहाँ राज्य मंत्री थे और उसके बाद क्या ज़रूरत है कि मुखिया पद पे चुनाव लड़ने का? देखिए, छात्र जीवन समाप्त होने के बाद जब मैं दिल्ली गया और यूपीएससी की तैयारी शुरू की हमने आईएएस बनने की, तो कुछ मित्र मिले वहाँ पे। तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि ब्यूरोक्रेट बन के भी आप समाज की व्यवस्था को सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट पे भी पॉलिटिशियंस का दबाव होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सामाजिक जीवन में आएँ, सामाजिक जीवन में कदम रखें, क्योंकि राजनीति को गाली देना बहुत आसान है, इस कीचड़ में कोई उतरना नहीं चाहता है। तो हम लोगों ने शुरुआत करी कि चलिए इस कीचड़ को साफ किया जाए बिना राजनीति में आए हुए। तो हम लोगों ने एक सामाजिक संगठन जो हमारा काम कर रहा है मिथिला स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ में जो हमारा 5 सालों का अपना अनुभव है काम करने का, कि हम लोगों ने लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पे बहुत लड़ाई लड़ी। चाहे वो चीनी मिल का मुद्दा हो, आप लोग बखूबी जानते हैं, दरभंगा एयरपोर्ट का मुद्दा हो, अभी दरभंगा एम्स की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इससे LNMU का जो सत्र बदला है, जो आज ग्रेजुएशन की डिग्री 5 साल के बदले 3 साल में मिलती है, इसके लिए हम लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। हम लोगों पर बहुत बार लाठीचार्ज हुआ, कई बार हमारे साथी जेल गए, दर्जनों FIR है हमारे साथियों पर। इस दौरान हमने एक चीज़ महसूस किया कि कोई भी शुरुआत एक छोटे चीज़ से होनी चाहिए। तो पूरे बिहार का दौरा करने के बाद, और चूंकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन का प्रसार अन्य अन्य राज्यों में भी हो गया है, वो मुंबई में है, वो दिल्ली में है, वो पश्चिम बंगाल में है, वो तेलंगाना में है, हर जगह हमारे साथी काफ़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। उसी दौरान पंचायत की 1-2 घटनाओं ने मुझे झकझोर दिया, जिसमें डोमा पासवान की मृत्यु वाली घटना थी। उसमें मैं काफ़ी सक्रिय हुआ था बिना किसी पंचायती राजनीति के उद्देश्य के। लेकिन मैंने ये देखा कि जब आप पंचायत राजनीति को साफ नहीं रख सकते हैं, तो आप कि ये कल्पना बेमानी है कि आप विधायक से बदलाव की उम्मीद रखें, आप एक सांसद से बदलाव की उम्मीद रखें। चूंकि विधायक 36 पंचायत का होता है, सांसद 14 ब्लॉक का होता है, आप एक पंचायत जिसके 14 वार्ड है उसका बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये अपरिहार्य लगा कि पंचायत राजनीति में कदम रखना चाहिए और बदलाव की लड़ाई लड़नी चाहिए। इसीलिए हम लोग पंचायती राजनीति में हम लोगों ने कदम रखा। सर, आपका उम्र कितना है, ये पहले सबसे पहले बता दें। जी, हमारी उम्र वर्तमान में 29 साल है। 29 साल। आप यंग नेता है, और इसके बाद जितने भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब दिखा दीजिए, हमारे इस तरफ महिला भी है और इस तरफ में हमारे नौजवान भाई है, और उसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी है। सबका आपको साथ मिला, इसीलिए पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये एक सच है कि जब मैं पंचायत चुनाव लड़ने आया, चूँकि मेरी स्कूलिंग बाहर हुई है, कुछ टाइम हमने जॉब भी किया है, वो भी बाहर था। तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन में काम करने के बाद जब सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा, तो इस क्षेत्र के कुछ युवा मुझसे जुड़े। ये मेरा पैतृक पंचायत भी था, तो यहाँ की 2-3 घटनाओं में हमारा हाथ रहा, ताकि लोगों को कुछ उम्मीद मिले, लोगों को के लिए हम कुछ कर सकें।
तो ये अपरोक्ष रूप से था। हमने कभी अपना नाम नहीं बताया या अपने परिवार के बारे में नहीं बताया, क्योंकि पंचायती राजनीति करना कभी ध्येय रहा ही नहीं। लेकिन जब ये अपरिहार्य हो गया कि इस पंचायत राजनीति में प्रवेश किए बिना ये पंचायत, जो कि मधुबनी जिले के 399 पंचायत का सबसे पिछड़ा पंचायत है, जो खजौली विधानसभा का पहला पंचायत है जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ है, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का पहला पंचायत है जो इतना पिछड़ा हुआ है, इसके लिए किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। सर आपने पिछड़ा 3 बार बोला ये सब जी। पिछड़ा किस लिए बोल रहे आप? सर यहाँ के प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में नर्स पदस्थापित हैं जिनका डेप्यूटेशन बासोपट्टी में है, जिनको यहाँ होना चाहिए, और यहाँ पे प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में भूसा भरा हुआ है। पंचायत भवन पर कभी भी कर्मचारी बैठता नहीं है। यहाँ पे कमीशन खोरी चरम पे है। हर योजना के लिए पैसे लिए जाते हैं, मुखिया जी सिग्नेचर का भी पैसा लेते हैं। लौठवा में 1976 का स्थापित एक स्कूल है जो वर्तमान में इंटर कॉलेज में कन्वर्ट हो चुका है। नीतीश कुमार की हाई स्कूल को कन्वर्ट करने की जो योजना थी, 2013 में वहाँ बिल्डिंग बन चुकी है। लेकिन इस पंचायत में 70% लोग या तो दिहाड़ी मजदूर है या तो आपको मजदूर किसान है, जो अपने बच्चों को मधुबनी दरभंगा रख के नहीं पढ़ा सकते हैं। पटना और दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। उनके बाप दादा भी मजदूर थे, उनके बेटे पोते भी मजदूर होंगे। इसीलिए ये क्षेत्र पिछड़ा है और लड़ाई लड़नी हमारी मजबूरी बन गई। सर आपने आप स्कूल के बारे में भी बताया, हॉस्पिटल के बारे में भी बताया, बहुत सारी चीज़ के बारे में बताया। क्या भ्रष्टाचार चल रहा है? सर भ्रष्टाचार का आलम यह है कि यहाँ के लोगों को यह भी नहीं पता है कि ग्राम सभा को हर पंचवर्षीय में करोड़ों रुपए मिलते हैं ग्राम का विकास करने के लिए। यहाँ ग्राम सभा की बैठक कभी होती ही नहीं है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? मैं सिर्फ इस पंचवर्षीय की बात करूं तो इन पिछले 4 वर्षों में इस पंचायत में 5.5 करोड़ रुपए आए हैं। 2017 में 1,57,53,964 रुपया, 2018 में 1,20,22,100 रुपया, 2019 में 69 लाख रुपए से ज़्यादा का फंड आया है। पिछले साल 2020 में कोरोना का जब समय था तो 1,39,00,000 रुपए से ज़्यादा का फंड है, और इस साल 91,97,000 का। लेकिन जनता को कुछ मालूम नहीं है, जनता का हिसाब लेने वाला कोई है नहीं। और पिछले 18-20 वर्षों से यहाँ 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं और दोनों ने 10-10 वर्षों सत्ता चलाई है, पति पत्नी के रूप में। एक बार किसी की पत्नी बनी, एक बार खुद बने, और एक की दोनों बार पत्नी ही रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो चाहे जल नल योजना का घोटाला हो या मास्क घोटाला हो या स्ट्रीट लाइट के नाम पे पैसे रिटर्न हो गए हो, जो पिछले 15 वर्षों में यहाँ जितने भी पैसे आए हैं सबका बंदर बांट हुआ है, कोई हिसाब नहीं लेता है। और पुराने वाले जो मुखिया हैं वो नए मुखिया को हराने के लिए जातीय समीकरण के आधार पे वोट मांगते हैं। इस नाम पे आज तक इस पंचायत में राजनीति ही नहीं हुई कि विकास के नाम पे, ना अस्पताल के नाम पे बात होती है, ना रोजगार के नाम पर बात होती है। यहाँ पे जो ग्राम पंचायती राज का मनरेगा के तहत या किसी भी योजना के तहत काम होता है तो यहाँ के मजदूर बाहर काम करने जाते हैं, जबकि बाहर के मजदूर आके यहाँ पर काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इस पंचायत के लोगों का पहला अधिकार यहाँ के मूलभूत संसाधनों पर नहीं है? क्या उनको यहाँ काम नहीं करना चाहिए जो इसके बदले वो बाहर कमाने जाएंगे? तो इन सब मुद्दों पे ना कोई बात करने वाला है, ना जनता को कोई बताने वाला है। तो ये लड़ाई बहुत भारी है। एक तरीके से आप इसको महाभारत समझ सकते हैं, और इस महाभारत में मैं अभिमन्यु बन के कूदा हूँ। तो सर आप ये बताइए कि आप आएंगे तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा आपका पंचायत? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक वादा जरूर करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता से, कमीशन खोरी पर बिल्कुल लगाम लगेगी। क्योंकि यहाँ मुखिया जी पैसे लेते हों या मुखिया जी के बिचौलिए लेते हों, इसकी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन पैसे लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं। मैं यहाँ पे जनता से 1-to-1 कनेक्शन बनाने आया हूँ। मैं हर गांव में बैठूंगा, हर गांव में सार्वजनिक स्थल पर बैठूंगा। यहाँ के लोगों को मुखिया के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरा ये मानना है जब आप वोट लेने के लिए लोगों के दरवाजे पे जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका काम करने के लिए भी आपको उनके गांव में बैठना पड़ेगा। वो यहाँ के लोग बैठते नहीं हैं, तो मेरा ये काम होगा कि उनके गांव में 2 घंटा बैठूं ताकि उनके तकलीफ को नज़दीक से महसूस कर सकूं, और 1-to-1 कनेक्शन हो ताकि बीच में बिचौलियों वाला कोई सिस्टम ही ना रहे। और निश्चित रूप से पंचायती स्तर पे मेरी ये पुरजोर कोशिश होगी कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगे और पंचायत भवन पे कर्मचारी बैठे, लोगों का काम हो, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। सर बहुत सारे जनता आपके सामने आपके पीछे खड़ी हुई है, चाहे उसमें लेडीज हो, जेंट्स हो, तो बहुत सारे व्यक्ति तो सुन रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति नहीं सुन रहे हैं।
तो आप लास्ट सवाल ये करते जाइए कि आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हो वो बताइए। देखिए, आपके तेज बिहार के माध्यम से, आपके सारे व्यूअर्स के माध्यम से मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं अपने पंचायत की जनता से कि पिछले 15 वर्षों में 20 से 21 करोड़ रुपए इस पंचायत में आए हैं, जिसका हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। उनको यह हिसाब खोजना चाहिए, जातीय राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। इन्होंने नेताओं को बहुत चुना, अब की बार बेटा को चुनना चाहिए। और इसके लिए हमने एक नारा दिया है, जो हमारा ये नारा है, और हम इसके आपके तेज बिहार के माध्यम से अपील करेंगे आम जनता से कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। तो क्या इस अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि उनके लेकर के ताली भी बजा रहे समर्थन। सवाल कि आप जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं? देखिए, मेरा अपना संघर्ष का इतिहास रहा है पिछले 5 वर्षों का मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर पे काम करते हुए। मैं 29 साल का एक नौजवान हूँ, क्षेत्र में काम करने के लिए आया हूँ। अगर जनता ने मुझे चुना, मुझे जो अपार जन समर्थन मिल रहा है और जनता ने मुझे चुना, तो मैं बिना भेदभाव किए हुए, बिना किसी जातीय समीकरण के, मैं पंचायत के हर एक व्यक्ति के लिए काम करूंगा। मैं महात्मा गांधी के उस सपने के लिए काम करूंगा जिसमें उन्होंने ग्राम सभा के बारे में कहा था कि जिस दिन पंचायत की आखिरी पंक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंच गया, तो उस दिन वो अपने आप को मानेंगे कि उनकी आज़ादी की लड़ाई सफल रही। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने खौना पंचायत की जनता को, उन्होंने मुझे चुना, उनको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा और सभी योजनाएं अक्षरशः जमीन पर उतरेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, कीमती वक्त तेज बिहार पे दिया। तो अगर आप इनकी बात से सहमत है, इन्होंने सारे मुद्दे लेकर के आए, आपके पंचायत के अंदर किस तरीके से मामला चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, ये सब बात से अगर आप सहमत है तो ऐसे व्यक्ति को कुछ चुन करके लाइए। शिक्षित भी है, नौजवान भी है और जागरूक भी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप काम कीजिए। आप देख रहे थे तेज बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।